हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फतेहपति शाह तक की सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे के राजाओं के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो फतेहपति शाह के बाद जो राजा हमको देखने को मिलते हैं उनका नाम है उपेंद्र शाह। क्या नाम मिलता है हमें? उपेंद्र शाह। लेकिन उपेंद्र शाह ने ज़्यादा समय तक क्या नहीं किया था, राज नहीं किया था। इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ राइटर मानते हैं कि ये पवार वंश के सबसे कम टाइम तक क्या सबसे लेस टाइम तक रूल करने वाले क्या थे, ये किंग थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो बड़ी सडन डेथ थी। और ये कहते हैं कि इनकी डेथ दिवाली के दिन हुई थी। कब हुई थी? दिवाली के दिन इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद बस इनके बारे में हमें यही जानकारी देखने को मिलती है, उपेंद्र शाह जी के बारे में। इनके बाद एक राजा और आते हैं जिनका नाम है दिलीप शाह। क्या नाम है? दिलीप शाह इनका नाम है। अब इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देखने को इनके बारे में भी हमें नहीं मिलती है। कोई राइटर इनको सबसे कम ईयर तक रूल करने वाला रूलर बताते हैं और कुछ राइटर उपेंद्र शाह को बताते हैं। यदि हमारे पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उपेंद्र शाह के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ बुकों में ये देखने को मिलता है कि जो राइटर हैं वो बताते हैं उपेंद्र शाह ही ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे कम ईयर तक क्या किया था, रूल किया था। विद इन 1 साल तक भी इन्होंने रूल नहीं किया था, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी जब दिवाली के दिन। और इन दोनों का नाम हमें, जो ये दो राजा हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बस उपेंद्र शाह जी के बारे में ये पता चलता है कि ये 50th राजा थे और इनकी डेथ क्या हुई थी, सडन थी। ठीक है, कौन से राजा थे? 50th राजा ये पवार वंश के थे यहाँ पे। ठीक। जो नेक्स्ट राजा हमको इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है आज, वो है आपके प्रदीप शाह। वो कौन है? प्रदीप शाह। ठीक। सॉरी। प्रदीप शाह जब थ्रोन पे बैठे तो इससे पहले भी दो राजा हम देखें, वो भी यंगर एज पे बैठ गए थे और ये भी क्या थे, यंगर थे। तो इन्होंने भी जो राज किया वो किसी के अंडर क्या किया, किसी के प्रोटेक्शन पे क्या किया, काम किया। अब वो कौन थी या कौन थे? वो थी रानी कनक देही। कौन थी? रानी कनक देही। ये इनकी मदर थी जिन्होंने इनको क्या दिया था, प्रोटेक्शन दिया था। ये इनकी क्या थी? मदर थी जिन्होंने इनको क्या क्या दिया, प्रदीप शाह को क्या दिया था, आपका प्रोटेक्शन दिया था। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस, हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं इनके बारे में। ठीक। इनके बारे में एक ही सोर्स है जो इनके बारे में बताता है और इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। वो है, उस बुक का नाम है रामायण प्रदीप। और इसके राइटर कौन है? इसके जो राइटर हैं वो कौन है? मेधाकर शास्त्री जी। कौन? मेधाकर शास्त्री जी इसके क्या है, राइटर है। ये ये बुक है जिनके बारे में हमें रामायण प्रदीप मिलती है, जिसमें हमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है, प्रदीप शाह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक। ये था इनके सोर्सेस के बारे में। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल क्या सिनेरियो इनके उसमें था और कौन कौन सी इन्होंने वॉर लड़ी अपने टाइम पे। ठीक। अब सबसे पहला समय इनके उसमें आता है 1743 से लेके 45 तक, ये 2 साल। अब ये 2 साल इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक्चुअली उत्तराखंड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है। ये दोनों साल क्या है, उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट ईयर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल एक साथ मिलकर कोई वॉर लड़ेगा। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो आपकी फोर्स है, आर्मी है, वो अब एक कॉमन एनिमी के लिए लड़ेगी। किसके लिए लड़ेगी? कॉमन एनिमी के लिए लड़ेगी। और वो कॉमन एनिमी कौन है? रोहिल्यास। कौन है वो? रोहिल्या। अभी रोहिल्या कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक। ये उत्तराखंड का मैप है कुछ इस तरह।
ये कुमाऊँ, ये गढ़वाल। अब इधर हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सिरमौर वाला इलाका है, ये दापा क्षेत्र, सॉरी इसको दूसरे कलर से हम देख लेते हैं। ये दापा क्षेत्र है, ये सिरमौर वाला इलाका है, इधर से नेपाल आ जाता है, ये चाइना प्लस तिब्बत, और ये जो साउथ वाला इलाका बसता है, यहाँ थे रोहिल्ला, यहाँ कौन थे, रोहिल्ला थे। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, रोहिल्लों ने क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहिल्लों ने कहाँ आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, कुमाऊं पे उन्होंने आक्रमण किया। और उस समय कुमाऊं का राजा कौन था, कुमाऊं का राजा उस समय कौन था, कुमाऊं का राजा उस समय था कल्याण चंद, कल्याण चंद फोर्थ। कौन सा, कल्याण चंद फोर्थ। अब ये राजा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम गढ़वाल प्लस कुमाऊं की आर्मी क्या थी, एक साथ थी, और किसके खिलाफ लड़ी थी, रोहिल्लों के खिलाफ लड़ी थी। गढ़वाल की आर्मी का लीडर कौन था, प्रदीप शाह, और कुमाऊं में कल्याण चंद। ठीक, ये दोनों लड़के लड़े थे किससे, रोहिल्लों से, और रोहिल्लों का लीडर कौन था, अली मोहम्मद। कौन था, अली मोहम्मद, ये था। अब एक इंटीग्रेटेड वॉर लड़ने के बावजूद भी कुमाऊं और गढ़वाल एक साथ लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या हो जाती है, ये डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, रोहिल्लाओं से ये हार जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब कुमाऊं पे तो रोहिल्ला आ गए, बट प्रदीप शाह क्या कहता है कि चलो हम हार तो गए, अब वॉर हारे तो कुछ ना कुछ ट्रिटी होगी। ठीक है, अब देखिए ट्रिटी पे क्या होता है, ट्रिटी में प्रदीप शाह एक ऑफर रखते हैं, प्रदीप शाह क्या रखते हैं, ऑफर रखते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपको क्या देंगे, 3 लाख पर एनम, क्या देंगे, कैश पे करेंगे, किसको, रोहिल्ला को, रोहिल्ला को। वो बोलता है, सॉरी ये पर एनम नहीं है, ठीक है, 3 लाख रुपया क्या करेंगे हम, कैश आपको देंगे, और आप क्या कर दीजिए, गढ़वाल वाला इलाका छोड़ के आप यहाँ से चले जाइए, 3 लाख रुपया आप क्या कर दीजिए, ले लीजिए, बट आपको क्या करना होगा, गढ़वाल वाला इलाका क्या करना होगा। अब उस टाइम पे 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी, तो रोहिल्ला इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। बट प्रदीप शाह ने यहाँ पर एक क्या कर दी थी, गलती कर दी थी। और वो गलती क्या थी, ये 3 लाख रुपए जब उन्होंने रोहिल्ला को दिए, तो रोहिल्ला को ये पता हो गया कि गढ़वाल जो है एक क्या है, प्रॉस्परस स्टेट है, और इसके पास क्या बहुत ज़्यादा पैसा है। अब रोहिल्ला क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, आपका अटैक करेंगे, और नेक्स्ट अटैक वो कर देते हैं कब, 1757 में। 1757 में अगेन रोहिल्यास वर्सेस प्रदीप शाह होता है, और इस बार ये कहाँ होता है, इस बार ये होता है कहाँ, आपका देहरादून में। कहाँ होता है, देहरादून में। जो हमने अभी, जो कंबाइंड वॉर हुआ था इनका यहाँ पर, प्रदीप शाह प्लस कल्याण चंद वर्सेस अली मोहम्मद, इस वॉर का नाम है दूनागिरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, दूनागिरी का युद्ध, इसको याद रखिएगा। ठीक, कब हुआ ये, 1743 से 45 के बीच में। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो अब हम आ गए थे 1757 पे, इस पे कौन थे, रोहिल्ला वर्सेस प्रदीप शाह थे, और ये कहाँ हुआ, देहरादून में हुआ। अब इस, और रोहिल्लास की तरफ से कौन था, नजीम उद्दौला। कौन था, नजीम उद्दौला वर्सेस क्या चल रहा है आपका, प्रदीप शाह चल रहा है। ठीक, प्रदीप शाह, और कहाँ चल रहा है, देहरादून में चल रहा है। तो अब जब ये वॉर हुआ कब, 1757 में, अगेन क्या हुआ, जो ये नजीम मतलब जो रोहिल्ला है, रोहिल्याज है, वो क्या हो गए, जीत गए, और उन्होंने
देहरादून पे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया देहरादून को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और 1757 से लेके 1770 तक, सॉरी 1770 तक देहरादून किसके अंडर रहा, रोहिल्या के अंडर रोहिल्या किसके अंडर रहा, रोहिल्यास के अंडर रहा। 13 साल तक किसके अंदर रहा, 13 ईयर्स तक किसके अंदर रहा, आपके रोहिल्यास के अंदर। देन क्या होता है आपका 1770 में प्रदीप शाह अगेन क्या करते हैं, अब 13 साल में उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है प्रिपेयर होने के लिए। तो प्रदीप शाह क्या करते हैं, फिर से क्या कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं किसको, देहरादून को, और इस बार क्या हो जाती है, प्रदीप शाह जीत जाते हैं और दून फिर से क्या हो जाता है, उनके अंडर आ जाता है। किसके अंडर, प्रदीप शाह के अंडर आ जाता है। कब, आपके 1770 में। और जैसे ही दून इनके अंडर आता है, ये सबसे पहले काम यहाँ क्या क्या करते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी तक दून की कैपिटल कहाँ थी, पहले हम देखते हैं बिफोर, ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। बिफोर में क्या था, दून की कैपिटल कहाँ थी, नवादा। और ये किसने बनाई थी, रानी किसने, कर्णावती ने, ठीक, रानी कर्णावती ने क्या बनाई थी। आफ्टर में प्रदीप शाह क्या कर देते हैं, नवादा से धामूवाला, क्या करते थे, नवादा से कहाँ, धामूवाला पे क्या कर देते हैं, कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। कौन, आपके प्रदीप शाह, ठीक। उसके बाद इनका एक और युद्ध होता है, किनसे, एक्चुअली ये युद्ध हमें पहले पढ़ना था। ये जब हमने पढ़ा ना, किया कहते हैं कि प्रदीप शाह और कल्याण चंद ने एक साथ मिलकर हमको पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं को क्या देख यूनिटी देखने को मिलती है। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे समझ लेते हैं, इससे पहले क्या हुआ था, कल्याण चंद कुमाऊं में, कुछ दूसरे कलर से देखते हैं, ठीक। कुमाऊं रीजन में कल्याण चंद से पहले राजा था दीपचंद। कौन था, दीपचंद था। और यहाँ प्रदीप शाही थे तब भी। कुमाऊं में इतने राजा इसलिए बदल रहे क्योंकि वहाँ उनके सिविल वॉर भी चल रहे थे, और उनकी जो कोर्ट की हालत थी वो भी अच्छी नहीं थी। वहाँ जो कि थे कॉन्स्पिरेसीज बहुत चलती थी कुमाऊं रीजन पे, बात बात पे आते आते ये कॉन्स्पिरेसीज गढ़वाल के डिक्लाइन का भी आपका एक फैक्ट बनेगा। लेकिन अभी हम कुमाऊं के उसमें देखते हैं, तो दीपचंद जब राजा थे तो प्रदीप शाह पे इन्होंने क्या किया था, आपका इन्वेट कर दिया था, ठीक है। मतलब कुमाऊं ने फिर से क्या किया, गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। तो प्रदीप शाह ने इसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया, बहुत अच्छे से क्या डिफेंड किया। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि प्रदीप शाह क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे, प्रदीप शाह क्या कर जाएंगे, जीत जाएंगे। बट क्या हुआ, दोनों का कोई ऐसे रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन दोनों किस पे आए, एक ट्रिटी पे आए। और वो ट्रिटी में क्या हुआ, पीस हुआ, ठीक है, पीस उनका क्या हुआ, समझौता हुआ कि अब हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दीपचंद क्या हो गए, आपके रिटायर हो गए या मारे गए, या इनके अगले सक्सेसर कौन आ गए, कल्याण चंद आ गए। कौन आ गए, कल्याण चंद आ गए, ठीक, कल्याण चंद आए। तो अब जो ये वाला जो युद्ध है, कौन सा वाला आपका, जो ये युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच में, प्रदीप शाह और कल्याण चंद के बीच में, किसके बीच में, प्रदीप वर्सेस कौन, दीपचंद के बीच में जो वॉर लड़ा गया है, ये इस वॉर का नाम है लामाडौड़ का युद्ध। इसलिए इम्पोर्टेंट है, यदि कभी पूछा गया कि लामाडौड़ या लामाचौड़, ठीक है, लामाचौड़ का युद्ध, अगर ये कभी पूछा गया कि ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था, प्रदीप शाह वर्सेस आपका दीपचंद के बीच हुआ था। तो उसके बाद कल्याण शाह आते हैं, दीपचंद के बाद जब ये युद्ध हो जाता है, इनके उस पर पीस ये ट्रीटी कर लेते हैं। तो क्या होता है,
पीस वो कर लेते हैं, तो कल्याण चंद क्या करते हैं, एक लेटर भिजवाते हैं, लेटर भिजवाते हैं अपने किसी दूत के हाथों से, किसके लिए, प्रदीप शाह के लिए, कि अब हम क्या करेंगे, एकदम पीस रखेंगे और जिसको जिसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि रोहिल्लाज कुमाऊँ वालों को क्या कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने क्या भेजा इधर, अपना एक दूत भेजा वहाँ से हेल्प सीख करने के लिए। तो प्रदीप शाह ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, और उन्होंने इनकी मदद भी की। और जब ये कंबाइंड फोर्सेस से लड़े कुमाऊँ और गढ़वाल, तो फिर से युद्ध हुआ किसके बीच में, अली मोहम्मद और प्रदीप शाह प्लस कल्याण, जिसको हमने क्या बोला, दूनागिरी का युद्ध बोला, ठीक है। और उसमें क्या हुई थी, इन दोनों की हार हुई थी, जिसके कारण 3 लाख रुपया प्रदीप शाह को क्या देना पड़ा था। ठीक, उसके बाद 1757 में आगे रोहिल्ला वर्सेस प्रदीप हुआ, जिसमें देहरादून को हाल है, लेकिन 1770 में प्रदीप शाह ने फिर से उसको क्या कर लिया, अब दून की उन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया, कहाँ, धामू वाला में, किधर, धामू, धामू वाला में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कैपिटल चेंज कर दी है, ठीक। अब देखें अब क्या होता है, और इन्होंने इनके दिन में हमें एक और इम्पोर्टेंट काम देखने को मिलता है, इन्होंने कॉइन जारी किया था, क्या जारी किया था, कॉइन जारी किया था, जिसका नाम क्या था, ये नाम पूछा जा सकता है, ये नाम था मोना शाही, मोना शाही तिमाशा मुद्रा, तिमाशा मुद्रा, ये इन्होंने क्या करी थी, एक करेंसी अपनी क्या करी थी, निकाली थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई भी है और पूछी जा भी सकती है, ठीक है। और प्रदीप शाह के जीवन में अभी हमने देख लिया कि क्या 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 हुआ था, और यही इनके उसमें क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब अगले जो राजा आएंगे वो आएंगे कौन, ललित शाह, कौन आएंगे अब, ललित शाह आएंगे, अब जो राज करेंगे, ठीक है। अब ललित शाह ने के जो रीन था इनके उसमें क्या हुआ, सिख ने आक्रमण किया, पहली बार सिक्खा आक्रमण हुआ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि पहले भी तो गुरु गोविंद सिंह के बीच में भांगड़ी का युद्ध हो चुका है, और राम राय ने भी उधर आ चुके हैं, तो हम पहले बात, अब देखिए जो गुरु गोविंद सिंह के जी के साथ जो युद्ध हुआ था ना, वो पौंटा साहिब वाले इलाके में हुआ था, और उस समय पौंटा साहिब वाला इलाका कहाँ था, सिरमौर पे था, और सिरमौर के राजा ने ही क्या किया था, आपका इनको हेल्प करी थी यहाँ गुरुद्वारा वगैरह बनाने में, जिस वजह से बिलासपुर के राजा को गुस्सा आ गया था, और उन्होंने जो भी फिर वो कहानी हुई थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से हमें कंसिडर करके चलते हैं कि जो पहली बार देहरादून वाले इलाके में क्या हुआ था आपका, एक उत्तराखंड में प्रॉपर जो युद्ध हुआ था, वो पहली बार किसके रीन में हुआ था, सिक्का आक्रमण, वो हुआ था आपका जिसमें ललित शाह के रीन पे हुआ था, और कब हुआ था ये, 1775 और 78 में, ठीक है। 2 बार ये युद्ध हुआ था, एक बार 75 पे, एक बार 78 पे, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया था उसके बाद, दून वाले इलाके में अपना कैप्चर कर लिया था, बट बाद में क्या हुआ, बट बाद में ये फिर से किसके अंडर आ गया था, आपके गढ़वाल के अंदर आ गया था, ठीक। बाद में फिर से किसके अंडर आ गया था, गढ़वाल के अंडर आ गया था। बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ललित शाह के दिन पे सिक्का आक्रमण हुए थे, वो भी कितने बार, एक तो 1775 में, एक 1778 में, ये हमें देखने को मिलता है। अब देखिए ललित शाह को थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम इस वीडियो में सिर्फ ललित शाह तक ही पढ़ेंगे, लेकिन जो अगली वीडियो आएगी उसमें ललित शाह काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। वैसे तो इनका रोल यहीं पे हम क्लियर कर लेंगे, बट ये कहानी जो होगी वो जुड़े रहेगी आगे तक, ठीक। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि सिख इन्वेड उसमें हुए थे, ठीक है, इनके दिन पे हुए थे ललित शाह। अब देखिए, ठीक। अब ललित शाह को पढ़ने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि कुमाऊँ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये कुमाऊँ से बड़ा रिलेटेड है, ठीक। कुमाऊँ में अभी जो शासक है वो है मोहनचंद, कल्याण चंद के बाद जो आपके राजा बड़े कौन है, मोहनचंद। अब मोहनचंद बेचारे ना बड़े परेशान है, वो परेशान क्यों है, क्योंकि इनको काफ़ी कुछ, इनको सबसे बड़ी चीज़ अपने देश में झेलनी पड़ रही है, एक तो जनता खुश नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इनको जूझना पड़ रहा है। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या है, एक तो इन भाइयों में क्या चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, कि राजा कौन बनेगा थ्रोन को लेके, मतलब मेनली क्या है, थ्रोन को लेके क्या चल रही है, वॉर चल रही है।
उसके बाद जो इनका प्रिवी काउंसिल है, जो इनका मंत्रिमंडल है, वो राजा के खिलाफ क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि इनको राजा नहीं बनना है, किसी भी तरीके की इनको क्या करना है, मरवाना है। तो अब इसी कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए जो कुमाऊं के चाणक्य हैं, कौन, कुमाऊं के चाणक्य, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, ललित शाह को इनविटेशन भेजते हैं, क्योंकि राजा अभी क्या है, कुमाऊं का कमजोर है। ललित शाह को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, ललित शाह को इनवाइट करते हैं। क्यों इनवाइट करते हैं, कि कुमाऊं को इन्वेड करो, टू इन्वेड टू इन्वेड कुमाऊं, कि आप क्या करो, कुमाऊं को इन्वेड करो। और ललित शाह इसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, जब एक्सेप्ट करते हैं तब होता है आपका 1779 में एक युद्ध, जिसे बोला जाता है बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर का युद्ध क्या बोला जाता है, बग्वाली पोखर का युद्ध। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बग्वाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, और किस किस के बीच लड़ा गया था, ललित शाह वर्सेस मोहनचंद, शाह वर्सेस मोहनचंद के बीच ये क्या लड़ा गया था, बैटल लड़ा गया था। और इसका रिजल्ट क्या निकला था, कि जो ललित शाह हैं वो क्या हो गए थे, जीत गए थे। ठीक है, अब ये जो युद्ध है वो कौन जीत गया है, ललित शाह ये बैटल जीत गए हैं। कौन जीत गए हैं, ललित शाह ये बैटल जीत गए हैं। तो अब ललित शाह जी के थे दो बेटे, कितने बेटे, दो बेटे। एक का नाम था जय कीर्ति शाह, और दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है, दूसरे का नाम प्रद्युम्न शाह, सॉरी, यस याद आ गया, दूसरे का नाम प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह था दूसरे लड़के का इनका नाम। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो ललित शाह जी हैं वो अपने बड़े बेटे को लेके बड़े कंसर्न थे। वो चाहते थे कि गढ़वाल की गद्दी पे हमेशा कौन बैठे, जय कीरत शाह बैठे। और तब वो क्या करते हैं, अपने जो उनका यंगर बेटा है, जो उनका यंगर बेटा उसको बोलते हैं कि आप आइए और कुमाऊं की गद्दी को संभालिए। यानी कि कुमाऊं का राजा किसको बना देते हैं वो, कुमाऊं का किंग किसे बना देते हैं, कुमाऊं का किंग वो बना देते हैं किसे, आपका प्रद्युम्न शाह को। किसको, प्रद्युम्न शाह को कहाँ का राजा बना देते हैं वो, आपका कुमाऊं का राजा बना देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब कुमाऊं में भी, कहाँ, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी अब कौन शासन कर रहे हैं, पवार वंश वाले क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो अब पूरा उत्तराखंड किसके अंडर है, पवार पावर के अंदर है। तो अब हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं में रूल करा, उसके बाद जय कीरत शाह के साथ उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर किस तरीके से गढ़वाल रीजन पे जो पवार डायनेस्टी है उसमें भी हमको सिविल वॉर देखने को मिलती है थ्रोन को लेके, और किस तरीके से फिर उसका डिक्लाइन होता है जिस वजह से गोरखा आके उनको इन्वेट करते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में ये सारी जानकारी हम लेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो सिर्फ दो राजाओं के बारे में पढ़ा, एक तो प्रदीप शाह थे और दूसरे ललित शाह थे। इन दोनों ने किस तरीके से क्या क्या इनके रीन पे हुआ था वो हम देख चुके हैं, और कैसे कैसे उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को एक साथ क्या कर लिया, अपना आधिपत्य ले लिया, वो भी हम देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई गलती भी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू सो मच।